टॉर्बिडो से लैस जहाजों से पेट्रोलिंग और हॉर्मूज में 30 पेट्रोलिंग जहाज भी मौजूद हैं। सैकड़ों नाव रॉकेट लॉन्चर से लैस हैं। तो हॉर्मूज पर महायुद्ध, जहां ईरान की भी 5 रणनीति। हॉर्मूज में 30 निगरानी जहाज मौजूद हैं। 4000 स्पीड बोट को हॉर्मूज में उतारा। हथियारों से लैस 1500 बोट भी तैनात। साथ ही करीब 18 से 22 सबमरीन से भी तैयारी। सभी शिप 300-500 मिसाइलों से लैस है। और सबसे जरूरी जानकारी ये कि हॉर्मूज स्ट्रेट बेहद संकरा है, 21 से 33 मील चौड़ा है और हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट ज्यादा प्रभावी भी है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत के पास आकर हमला करने में भी सक्षम है। ऐसे में सबसे बड़ी बात नाकेबंदी, माइन क्लियरिंग ऑपरेशन जोखिम भरा है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष, दत्ता सर से भी इसी को लेकर सवाल कर रहे थे क्योंकि अब डेडलाइन को देखते हुए काउंटडाउन शुरू होने ही वाला है। ऐसे में नाकेबंदी को लेकर अमेरिका की तैयारी और IRGC की चेतावनी। बिल्कुल सुरभि, देखिए 12 से 24 घंटे का इंतजार करिए। देखिए स्थिति क्या बन रही है कि समंदर में ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की भी नेवल ब्लॉकेट कर रहा है और ईरान तो वहाँ पर है ही। और अभी आपने दिखाया कि कैसे IRGC और अमेरिकन वॉरशिप के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था। दोनों कह रहे थे कि भाई यहाँ से खाली करो, यहाँ से खाली करो। ये तो तब की हालत है जबकि नेगोशिएशन चल रहे थे। 24-36 घंटे पहले का ये वीडियो ईरान ने जारी किया है। लेकिन अब क्या होगा, आज शाम के बाद से क्या होगा कि अमेरिकन वॉरशिप कहेगी कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा बल्कि तू यहाँ से हट। IRGC कहेगा तुम यहाँ से हटो और उसके बाद दोनों फाइनल वार्निंग देंगे और फिर कोई एक फाइनल शॉट चलाएगा। और जैसे ही एक गोली चलेगी तो दूसरा कहेगा देखो इसने सीज फायर तोड़ दिया, तो अब सीज फायर उल्लंघन हो चुका है, अब लड़ाई शुरू। और इस तरह से शुरू हो जाएगी लड़ाई। ये स्थिति बनी हुई है और ये किसी भी समय हो सकती है। अब युद्ध का फैसला व्हाइट हाउस या तेहरान नहीं करने वाला है। अब युद्ध का फैसला उस समंदर में बैठा एक वॉरशिप पर बैठा कैप्टन तय करने वाला है, जिसको लगेगा कि ये मुझे सामने वाला धमका रहा है, वो मुझे पीछे हटने के लिए कह रहा है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतने वल्नरेबल स्थिति में हम लोग हैं। और जब एक बार वहां पर ये जंग शुरू हो गई तो फिर सोचिए क्या होगा। अमेरिका ने जो तैयारी की है उसके मुताबिक 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर है, 1 दर्जन से अधिक डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट वहां पर मौजूद है और कई दर्जन वहां पर वॉरशिप मौजूद है और फिर कई 100 फाइटर जेट जो है सो उन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि सिर्फ एक गोली दोनों में से किसी तरफ से चली, गोली चले, गोला चले या रॉकेट चले, मिसाइल चले, बस किसी ने एक पहला फायर किया और उसके बाद वो युद्ध शुरू हो जाएगा जो 40 दिन के बाद से के युद्ध के बाद से रुका हुआ था। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है। अब बात यह है कि इसका असर केवल ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ने वाला है। हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा अगले कई हफ्तों के लिए, तो आप सोचिए कि उसका असर दुनिया के हर व्यक्ति पर, हर घर पर, हर परिवार पर, हर मुल्क पर पड़ने वाला है। और ये सब कुछ अगले 12 से 24 घंटे में आगे भी और स्ट्रैटेजी अपनाई जा चुकी है। मनीष, सुनिए अगली खबर, क्योंकि हॉर्मुज पर ही IRGC का ट्रंप को जवाब कि अब बाब अल मंदेब को बंद करने की भी धमकी दे दी है। हॉर्मुज पर एक्शन हुआ तो जवाब मिलेगा। और वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हुती का ट्रंप को जवाब। हुती की बाब अल मंदेब बंद करने की यह धमकी है। ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करेंगे। अमेरिकी ठिकानों को भी टारगेट करेंगे। जहां साफ है कि किस तरीके से अभी भी लगातार ईरान के प्रॉक्सीज हमलों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब हुती की ये चेतावनी। जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। हॉर्मूज का जवाब बाब अल मंदेब। दत्ता सर, इसी को लेकर आपसे सवाल भी करूंगी क्योंकि बाब अल मंदेब क्या है ये बता दें। जहां हॉर्मूज के बाद यमन जिबूती के बीच का वो जलमार्ग है जहां खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता है ये, और ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुती का बाब अल मंदेब में असर। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले से ही बंद है। क्या बाब अल मंदेब वाला दूसरा रास्ता भी बंद होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।